we are going to start a third video on addition of vector. पिछले दो वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पूरी तरह से देखा था, कैसे हम किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। देखिए माय डियर, एक बात बिल्कुल मैं उस दिन भी कहा था फिर आज कह रहा हूँ, टाइम किस तरह से हम लोगों को वेक्टर की फीलिंग आनी चाहिए। जैसे मैंने कम्यूटेटिव लॉ बोला था, एसोसिएटिव लॉ बोला था, व्हाई द वेक्टर्स फॉलो इट, और करके कैसा फील करेगा, कैसे मतलब क्या लगेगा कि हाँ ये बोल सकते कम्यूटेटिव। छोटी छोटी बातें आज के लेक्चर में उसी के बिहाफ पे क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग इसको पूरी तरह से आज एनालिसिस करेंगे। आज कॉन्सेप्ट का एनालिसिस है, फिजिक्स का दूसरा नाम होता है एनालिसिस। उस कॉन्सेप्ट को अगर एनालिसिस कर गए तो फिर आप किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी जोड़ दोगे, किसी भी तरह से जोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से फुल लेंथ एनर्जी के साथ। वंस अगेन कॉपी पेन निकालिए और बढ़िया से एंजॉय कीजिए कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे फील करेंगे अपने अंदर में। चलिए देखिए, तो पिछली वाली क्लास में जो माय डियर बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो दो वेक्टर्स होते थे। जैसे मान लो मेरे को a प्लस बी निकालना है। देखो आज आपको फील आएगा इस वीडियो में एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर को ऐड करने के तरीके और भी एनालिसिस करा दूंगा। तो उससे क्या होगा, पूरी तरह से क्लियर। सवाल भी कराएंगे तो कोई दिक्कत, कहीं पे भी आप किसी को भी जोड़ सकते हो। जैसे मान लिया मेरे को a प्लस बी निकालना है, क्लियर है। तो अगर कोई वेक्टर हमारा पैरेलल है, जैसे a है वेक्टर ये, और दूसरा वेक्टर मान लो हमारा b है ये, तो इसका अगर हमने एडिशन किया तो ये कैसे दिखेगा हमको, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसको आप c मान सकते हो। इज इट क्लियर? अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, कोई दो पैरेलल वेक्टर है तो उसका एडिशन, और यहां देखिए इस एरो का लेंथ देखो, फील आएगा। इस आज के लेक्चर को पूरी इसी तरह बनाया गया है। उसी के साथ ये तीसरा वीडियो जो पूरी तरह से फील दिलाने के लिए कि हाँ बिल्कुल बचा गया, दिमाग में आ गया आपको। क्लियर? देखिए बेटे, तो अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो हमारा ये एरो लेंथ है, ये हमारा छोटा एरो लेंथ है। इसका मतलब वेक्टर e बड़ा है, वेक्टर b छोटा है। इस दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, a प्लस b हो सकता है। एक बात हो गया आराम से। दूसरी बातें आ गई, अगर मान लिया कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करने में। मेरा मतलब ये कि अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन हमने पढ़ लिया है सर, तो हमको कोई कंफ्यूजन ही नहीं कि हाँ हम किसी चीज को जोड़ेंगे कैसे। इज इट क्लियर ना? तो बचा तभी तो है। तो अब क्या करना है अपने को, जैसे मान लिया मैंने ये वेक्टर ले लिया है, ये वेक्टर हमारा मान लो आप इतना बड़ा वेक्टर है, और इसके जस्ट अपोजिट मैंने ले लिया एंटी पैरेलल बी है। तो सी वेक्टर जो होगा, अब ध्यान से देखो ये एंटी पैरेलल है, जो सी वेक्टर है अभी भी मैं क्या लिख रहा हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, यहां बहुत एंटी पैरेलल है। ये वेक्टर पैरेलल है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो a माइनस बी होने वाला है। बिल्कुल कोई एरर एनालिसिस मत कीजिए, आप वेक्टर को एडिशन ही करते हैं। c इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये अपोजिट है, ऐड हो गया। माइनस आप तब लिखेंगे जब इस वेक्टर, देखो ये डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, वेक्टर तो ऐड ही हो रहा है ना। माइनस लिखने का मतलब है आपने डायरेक्शन पलट दिया, ये करोगे तभी तो माइनस होगा। बच्चे इसको कर जाते हैं c इक्वल्स टू a, छोटी छोटी बातें a माइनस बी, रॉन्ग, ऐसे नहीं। मैग्नीट्यूड डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो a मेरा जा रहा है 10, a मेरा जा रहा है 10 किलोमीटर ईस्ट, आराम से देखो, और b वेक्टर मेरा आ रहा है 3 किलोमीटर वेस्ट, तो 10 माइनस 3 होगा, डायरेक्शन उसी का होगा जो डायरेक्शन बड़ा है।
ईस्ट बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। इज इट क्लियर? डायरेक्शन इस पे डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड का सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन एंटी पैरेलल है, सब्सट्रैक्शन होगा तो मैग्नीट्यूड का होगा। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो अगर, तो वो तो डायरेक्शन ही बदल देगा, तभी तो होगा। जैसे मान लो मेरे को इसी का सब्सट्रैक्शन करना है तो यहां b से क्या लिखना पड़ता है हमको, -b। बच्चे ये सब बिल्कुल इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि फिर क्या है हम पढ़ लेते हैं और सवाल जब आता है तो हम उसको कर नहीं पाते। अब आज आप करोगे कि हाँ सर हमको कोई भी सवाल बनाएंगे अपन तो फिरली बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 किलोमीटर है और अगर मान लिया जाए मेरे पास ये वाला वेक्टर है तो इसकी लेंथ ज्यादा है, देखो 7 किलोमीटर आ रही है, मैग्नीट्यूड का माइनस होगा। एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड का माइनस होता है, वेक्टर तो प्लस ही रहेगा। a प्लस b, अगर इसको माइनस करना है तो यहां अपोजिट साइन लगाना पड़ेगा, तो वेक्टर फिर से पैरेलल होगा, तब हम कह सकते हैं कि a माइनस b हो रहा है। बट मैग्नीट्यूड का सब्सट्रैक्शन होगा, वेक्टर ये c a प्लस b है, इधर b है तो इसके मैग्नीट्यूड का। 10 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, 3 किलोमीटर कोई वेस्ट आ रहा है, तो वो जो 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है ये हो गया 7। ईस्ट माइनस वेस्ट नहीं होगा, 10 माइनस 3 मैग्नीट्यूड का हमेशा माइडिया स्ट्रांगली रिकमेंडेशन 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 मैग्नीट्यूड है एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 7 किलोमीटर, और हमारा डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जो वेक्टर का एरो लेंथ ज्यादा है। वेक्टर का एरो लेंथ ज्यादा है, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, जिधर एक का डायरेक्शन। क्लियर है? तो छोटी छोटी बातों को हम लोगों को समझना है। आज का वीडियो पूरी तरह से ये छोटी छोटी बातें समझना है, कैसे हम दो वेक्टर को प्लस माइनस क्लास कैसे कब कर रहे हैं, कब मैग्नीट्यूड का माइनस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अगर मान लिया जाए कि पिछली क्लास में हमको वेक्टर था, दो वेक्टर था, a प्लस बी लाना है, फील आएगा आज की क्लास में, उस चीज को एनालिसिस कर लेना है। तो जैसे मान लिया मेरे पास एक वेक्टर a है, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर हमारा क्या है? जो दूसरा वेक्टर है हम उसको ऐसे जोड़ सकते थे, याद करो जोड़ा था मैंने, ट्रायंगल लो। ये सब कुछ देखो, एक चीज बता रहा हूं, जैसे a प्लस बी को ऐड करना था, सिंपली हमने ऐड किया था ना कि वेक्टर a का हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल है, इसको ऐसा कर लो तो ये ऑर्डर हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का ये ऑर्डर हो जाएगा। क्यों पढ़ रहे हैं? क्या सर हम इसको अगर ऐसे जोड़ दें, इसी चीज को वेक्टर b, अगर हमने इसको a मान लिया और ये हमने कर दिया b प्लस a, तो क्या ये सर गलत हो जाएगा? नहीं, इसी को तो रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं, और ये सिर्फ वेक्टर यहां रिवर्स ऑर्डर फॉलो करता है एडिशन में। इसी को तो कम्यूटेटिव बोल रहे थे पिछली क्लास में, फील आया? इसी को तो मतलब हम इसको कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि क्या सर वेक्टर इस चीज की इजाजत देता है कि a प्लस बी को हम अगर ऐसे जोड़ रहे हैं तो इसी को हम ऐसा भी जोड़ दें, इसी को हम इस तरह से यानी रिवर्स ऑर्डर में भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक मेथड है अगर किसी वेक्टर को ऐड करने का ना माय डियर, वो है हेड टेल। आप पहचानो खाली, मैं आपको हेड टेल से करके दिखा दूंगा 2 3 4 5 तरीकों से कि ये भी ऑर्डर होगा, ये भी होगा। हेड टेल को बिल्कुल तैयार रखो। ये मैंने सिर्फ क्या बदला है, ए है, अब यहां मैंने बी ले लिया, फिर बी से मैंने ए ले लिया। क्या ये भी सही है? बिल्कुल। और इसी को आपने पिछली क्लास में कम्यूटेटिव बोलता, वेक्टर ओबेज द कम्यूटेटिव ले। व्हाट डू मीन? मतलब ये कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जो है, रिवर्स भी अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो वो चीजें हमको फुलफिल कराएंगे। ये चीजें, इसका मतलब ये बता रहा है। क्लियर हो गया है? कब मैग्नीट्यूड का माइनस होगा, कब ये होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का भी सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। अभी तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड का सब्सट्रैक्शन किया माय डियर। इसमें आप बिल्कुल c इक्वल्स टू a माइनस बी मत लिख दीजिएगा, यहां पे c इक्वल्स टू a प्लस बी है तो यहां b इधर
यहां मैग्नीट्यूड का माइनस हो रहा है, c इक्वल टू a माइनस बी है। और किसी भी वेक्टर का हम ये चीज ले लेते हैं तो इससे हमको ये फील आ गया कि अच्छा सर, कम्यूटेटिव लॉ का ये मतलब हो रहा है कि अगर हमने a प्लस बी लेकर ये तरीका किया है तो इसका रिवर्स ऑर्डर भी करेक्ट है। आप वेक्टर के हमेशा हेड और टेल को समझ के चले। तो हेड टेल मेथड इतना तगड़ा होता है, इतना बेस है, उसी से निकला है ट्रायंगल लॉ है या पैरेललोग्राम है। पर हेड टेल मेथड को अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है अच्छे से? चलिए फाइन। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। हमने पिछले बार किया था एक सिंपल सा सवाल एसोसिएटिव लॉ के ऊपर। एसोसिएटिव लॉ का मतलब तो समझ ही रहे ना। फिर वही रिवर्स ऑर्डर को a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी है तो उसको हम b प्लस ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। बिल्कुल वेक्टर है, वेक्टर इजाजत दे रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। वेक्टर इजाजत दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और यही प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आने वाले समय के लिए। इसको फील करते हैं। जैसे मान लो मेरे को एक इलस्ट्रेशन आ गया फर्स्ट कि ये a नाम का वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा है मान लो b नाम का वेक्टर है, और ये दे रखा है c नाम का वेक्टर है। आराम से इस तीनों वेक्टर को ऐड करना है, तीनों वेक्टर को ऐड करना है। बच्चे आए, बच्चे पढ़े, और कैसे कैसे इसको ऐड कर रहे हैं सो देखना है। मान लो a b c, इसी पहले वेक्टर को हम कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं सर। आराम से देखो आप एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे हो रहा है। ये वेक्टर a है, इस b को किसी ने नीचे शिफ्ट कर लिया, करने आना चाहिए, किसी ने b को नीचे शिफ्ट कर लिया। कर सकते हैं ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो ये वाला प्रॉपर्टी क्या देगा अपने को? दिस इज व्हाट, a प्लस b, यानी किसके इक्वल हो गया? मान लो वेक्टर d के। अब तीसरा वेक्टर क्या है? c है। तो उसने क्या किया, इस c को भी b पे शिफ्ट कर लिया, तो b के हेड से जोड़ दिया। ये बनाया उसने क्या? c। तो अब ये a प्लस बी का हेड इसके टेल से, तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस c, ऐसे जोड़ सकते हैं। दिस इज रिजल्टेंट। बच्चे इसको याद करे लगे, ये तरीका नहीं है। आपने एक फॉर्मेट किया है, किसी बच्चे ने कुछ ऐसा भी कर लिया तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं। किसी बच्चे ने क्या किया, कुछ ऐसा भी कर दिया। उसने क्या किया, मान लो आप कि उसने ऐसा जोड़ लिया, वेक्टर a है, ठीक है ना, यहां वेक्टर b है। उसने कैसा जोड़ा उसको बता रहा हूं। और ये वेक्टर c भी ले लिया उसने, तो उसने ऐसा जोड़ दिया। सर b और c है तो हम इस b और c का रिजल्टेंट ले लेते हैं, ये भी ऐड हो जाएगा। और फिर उसने क्या किया कि इस b और c की, देखो इसका b और c रिजल्टेंट आ गया, तो a वेक्टर का a और b प्लस c का इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर के टेल से जोड़ दिया, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा। देखो आंसर सेम आ रहा है, डायग्राम बदल रहा है, ये भी करेक्ट है, दिक्कत नहीं है। कर सकते हैं आप, आराम से कर सकते हैं। किसी ने कहा कि हम सर इस तरह से कर सकते हैं क्या? किसी एक ने इसको ऐसे भी जोड़ दिया। एक दो तरीके थोड़ी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ काम हो रहा है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो वेक्टर a है, वेक्टर b है, फिर देखो वेक्टर a है, वेक्टर b है। किसी ने कहा सर पॉलीगॉन लॉ लगा ले, लगा लो भाई, ये लो, ये भी डायरेक्ट आ गया। क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। किसके कारण आ गया ये पॉलीगॉन लॉ के कारण आ गया। यहां से 1 हटा देता हूं, ये भी सही है, ये 1 कर लो, ये 1,
ये 2, ये 3, ये 3। किसी एक ने थोड़ा सा कुछ ऐसा भी करके दिखाया, आप भी ट्राई करते रहिए, आप भी ट्राई करते रहिए। मैंने 2-3 चीज देखी, फॉर्मेट कैसे बना रहा हूं, इसी को ऐड करना। सिंपल, एक सवाल के साथ आप भिड़िए ना, एक सवाल के साथ पूरा भिड़ जाइए आप उसके पीछे। जैसे आप भिड़ रहे हैं माय डियर ना, आपका ब्रेन खुलना चाहिए। मैं बात बार बार कह रहा हूं, नेवर बिलीव द नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑलवेज बिलीव, ट्राई टू इनक्लोज द लूप ऑफ द कंसेप्ट वॉट एवर यू आर रीडिंग। ट्राई टू इनक्लोज द लूप ऑफ द कंसेप्ट। एक बार लूप बना लो, कंसेप्ट का काम खत्म हो गया। किसी ने कहा कि सर ठीक है, हमको तो आप ये बताएं कि क्या हमने ये किया तो गलत किया है क्या? वेक्टर ए और ये ऐसा कर लिया, वेक्टर ए वेक्टर बी, इस ए को नीचे शिफ्ट कर दिया, वेक्टर सी। तो पहले वेक्टर का तो क्या आ जाएगा, सोचो देखो, पहले ए है, सी है, ए है, सी है, ए वेक्टर सी वेक्टर। तो अब क्या आ जाएगा, क्या हम इसको सर ऐसे जोड़ दें? जोड़ लो, ये भी हो जाएगा। लास्ट वाले वेक्टर का पहला आ गया क्या तुम्हारा, बी प्लस ए प्लस सी। ये भी कर सकते हो आराम से। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, शिफ्टिंग देखे, हाँ इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे शिफ्ट कर दिया मैंने। ये ए प्लस बी आ गया, इस ए प्लस बी, यहाँ पे देखो दूसरा वेक्टर क्या, ये नेट वेक्टर आ गया। तो पॉलीगॉन लगा लॉ लगा, देखो पहले का हेड, दूसरे का टेल, फिर तीसरे वेक्टर का तो पहले के टेल से और दूसरे वेक्टर लास्ट वाले वेक्टर के हेड से ये मिला दिया, तो ये बन गया। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं एडिशन वेक्टर के, ये सब तरीके हैं। इसी पर एक सवाल दे दिया था कि आप एक वेक्टर को जोड़ के दिखाओ जरा सा, ऐसे क्वेश्चन आ गया था 2010, उस समय सीबीएसई प्री मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता था उसमें 2010 में ये सवाल आया था कि 4 वेक्टर कुछ ऐसे इस टाइप से वेक्टर दे रखे हैं। मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, एक मिनट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई मान लो, ये एफ मान लो। अब इन सभी वेक्टर को आप ऐड करके दिखाओ, सभी वेक्टर को ऐड करके दिखाओ। सभी वेक्टर को ऐड करके दिखाइए। ऑप्शन दे रखा है, मान लो बी प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल्स टू एफ वेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 ले लो आप, एफ एफ। फोर्थ ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन अपने पास है।
अब मान लो अपने को ऐड करना है, अपन चेक कर करके देख ले। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखे कैसे, अब सॉल्व कैसे करना है। ये सवाल दे दिया, बोला वेक्टर को ऐड करके दिखाओ आप, चारों में से कौन ऑप्शन होता है। पहले बी और प्लस सी है, तो बी ऐसे है और सी ऐसे है, तो पहले वेक्टर का क्या ले लिया तुमने, हेड, तो दूसरे का क्या लोगे, टेल। तो अब क्या जोड़ोगे, ये जोड़ोगे। तो ये संभव है, नहीं हुआ। क्योंकि क्या होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो लास्ट वेक्टर होता है, इसी को कहते हैं हेड टेल मेथड। आप बिल्कुल याद रखो आप हेड टेल मेथड को। ये मेथड यही कहता है कि लास्ट जो है उसको आप हमेशा पहले के टेल से अंतिम के हेड से। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर ये लिया, सी लिया, और ये एफ है, तो कभी ऐड ही नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या, देखो इसका भी हेड सॉल्व करके देखो, इसका भी हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है, और ये फिर क्या हो गया, तीसरा वेक्टर जो है ये एफ जो है इसके टेल से। आराम से देखो मैंने क्या किया, इसको एक समझ जाओगे बहुत अच्छे से हो जाएगा क्लियर कि ये होगा कि नहीं होगा। पहला वेक्टर बी है ये, ठीक है, क्या जोड़ते हो, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के, यहां सी दे रखा है, दूसरे वेक्टर के, तो तीसरा वेक्टर क्या होना चाहिए था, सी के हेड से, लेकिन हुआ क्या, बी के टेल से सी का, तो ये होगा ही नहीं, तो ये संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब क्या रहा है, बी प्लस ई इक्वल्स टू एफ जोड़िए सर, तो बी है ये, आराम से जोड़ लो, और ई है ये, चलो इसको शिफ्ट भी कर लो, कोई दिक्कत हो रही है, ये भी नहीं होगा, एफ कहाँ जाएगा, एफ जाएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो ये भी संभव नहीं है। चलिए डी प्लस ई इक्वल्स टू एफ देख रहे हैं, डी कितना है, डी ये, आराम से डी ये, और ई है इसके इधर, ध्यान से देखो ई। नाउ फर्स्ट वेक्टर ये हो गया, ये फर्स्ट वेक्टर है, और सेकेंड वेक्टर ये हो गया। ध्यान से देखो आप, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, और तीसरा वेक्टर पहले के टेल से और दूसरे के हेड से, बिल्कुल 100%। सर यहां पे तो वेक्टर एफ इक्वल्स टू वेक्टर ई प्लस डी आ रहा है, सर यहां पे तो वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू वेक्टर डी प्लस ई आना चाहिए था, तो ई प्लस डी आ रहा, बिल्कुल, तो ई प्लस डी लिखो या डी प्लस ई लिखो, तो आंसर ये सही हो जाए। आया जोड़ने, इस तरह से हम उसको फील करके तैयार करेंगे कि हाँ इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, सवाल ही नहीं फंसेगा इसका। बिल्कुल हेड और टेल मेथड को आप याद रखिए, आपके साथ वेक्टर ऐड होंगे, आपको वेक्टर जोड़ने में दिक्कत ही नहीं आएगी। ये पूरी क्लास वेक्टर के एनालिसिस पे हो रहा है, एडिंग ऑफ वेक्टर्स पे। क्लियर हो रहा है? तो हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर को हम जोड़ ले सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सवाल भी आया हुआ था, नोट कर लें, नोट कर लें, हो गया। चलिए बहुत सुंदर। अब एक छोटा सा, मान लो मेरे को दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। जैसे मान लिया जाए मेरे पास कोई एक वेक्टर ए दे रखा है और दूसरा वेक्टर मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है, इसका क्या करना है, माइनस। क्या हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ ए, बीच में प्लस माइनस, ये लिखो, इसको आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप वेक्टर ए प्लस ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देख रहे हो, ऐसा है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे ऐसे हुआ आपके साथ काम चलना स्टार्ट हो गया। क्या करा आप अपने पहले वेक्टर का क्या करा आपने, पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के
माइनस बी है। तो तीसरा एडिशन करोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस इसको हम इस तरह से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको कुछ हम ऐसे भी सब्सट्रैक्ट कर सकते थे। ये क्या मेथड हो गया, हेडेड टू टेल। अब हेडेड पे लाके देख लो, अब तो भी हो जाएगा। कैसे, तो देखो हेडेड पे लाके देख लेते हैं। ये बी आ रहा है, इसको कर लो आप ए माइनस बी, ये वेक्टर ये आ जाएगा। देखो ए माइनस बी और बी ऐसे ही रहने दो। तो क्या किया तुमने, क्या किया क्या किया क्या किया, ए बी, इसको बोलते हैं हेड से हेड मिलाओगे। तो जो रिजल्टेंट जो ए माइनस बी है वो कैसे मिल गया हमने को, टेल ऑफ ए एंड टेल ऑफ बी से। ये भी तरीका सही है सब्सट्रैक्शन करने का। एक या तो हेड और टेल से कर लो। देखो क्या किया हमने कि ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से जोड़ दिया, तो हेड और टेल से हो गया। ऐसे भी करेक्ट हो सकता है और ऐसा भी करेक्शन है, आपको भी हेड और हेड के साथ कर लिया। ये सब तरीके मतलब इसके बाद है ही नहीं कुछ माय डियर, खत्म, ओवर। किसी भी सब्सट्रैक्शन को गेम ओवर कर सकते हैं आप, यहाँ क्लियर हो जाएगा। सो टेल ऑफ ए एंड टेल ऑफ बी, किसी भी सब्सट्रैक्शन को हम यहां ओवर कर सकते हैं। एक बार आप हेड के साथ कर लोगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा टेल ऑफ ए एंड टेल ऑफ बी के साथ आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसके अंदर, और आज ये जाके सारा कंसेप्ट आपका एडिशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका खत्म हो गया है। अगली एक वीडियो जो आएगी प्रॉपरली उसमें आएगा एनालिटिकल मेथड और उसके कुछ क्वेश्चन। चलिए लास्ट है, छोटा सा टॉपिक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब होता है तब क्या होगा। किसी भी वेक्टर में अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया है स्केलर से तो क्या होगा। देखिए कह रहा है मान लो ए वेक्टर है और तुमने इसमें ऑर्डिनरी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे, तो क्या उसका डायरेक्शन बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या बदल जाएगा? उसका लेंथ बदल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। दो क्या है यहाँ पे? ऑर्डिनरी नंबर। दो क्या है? एक नंबर है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय द वेक्टर। अ स्केलर कैन बी multiplied by the vector. A scalar can be multiplied by the vector. और दूसरा स्केलर कैन मल्टीप्लाई बाय द वेक्टर। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? स्केलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन यूज्ड बाय द can be used multiply by the vector be a physical quantity। ये बदल देती है, ये भी होता है। किसी भी कैन यूज बाय मल्टीप्लाई वेक्टर, किसी भी वेक्टर में अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण कर देगी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का। माय डियर यूं ही तो नहीं चल रहा है। यहां देखो ध्यान से आप, अगर मान लिया मेरे पास एक्सिलरेशन है और हमने यहां मास से, मास इज व्हाट? स्केलर, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई, दिस इज कॉल्ड फोर्स। जैसे मान लो दूसरा ले लो, अगर मान लो वेलोसिटी है, हमने यहां मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे बन गया मोमेंटम। नया फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण करता है ये। अगर किसी वेक्टर में हम उसके स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक नया फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर देगा। और अगर किसी वेक्टर में हम किसी ऑर्डिनरी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क कब पड़ सकता है? इस केस में पड़ सकता है। जैसे मान लिया अगर ये ए है और तुमने ए में मल्टीप्लाई कर दिया मान लो -3a से,
तो अब पड़ जाएगा, अब कुछ ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इस ए वेक्टर का। ये हो सकता है। तो एक चीज ये हो गई, और किसी भी स्केलर को कैन बी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय द वेक्टर बी अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी स्केलर का हम यूज अगर वेक्टर के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है, हमको एक फिजिकल क्वांटिटी माय डियर देगा, और वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए एक नई क्वांटिटी का निर्माण करता है। जैसे एक्सलेशन है, एक्सलेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, मास से, तो क्या बन गया हमारा नया फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज नोन एज फोर्स। तो वी और एम है। इज इट क्लियर? सो आज ये पूरा का पूरा आई होप सो अंडरस्टैंड भी हुआ होगा, एनालिसिस भी हुई होगी, कुछ भी लूप नहीं छूटा है। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के, क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप बना सकते हैं, किसी भी वेक्टर को जोड़ने की कला आपको बता दिया, सब्सट्रैक्शन हो तो, और नॉर्मल स्केलर से मल्टीप्लाई अगर अभी हम कर रहे हैं, आगे जाके पढ़ेंगे 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, अभी हमने एक वेक्टर के अंदर उसके स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। तब तक अगली क्लास के लिए हम लोग करेंगे, तब तक के लिए फिर से बाय बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कीप ऑल द कॉन्सेप्ट शुड कीप इन योर माइंड। गुड लक माय डियर, थैंक यू वेरी मच।